ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 135वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 7वां अधिकरण और 14वां सूत्र चल रहा था। पृष्ठ संख्या 673। तो यहां पर हम ग्रह के बारे में, ग्रह न्याय या ग्रहिकत्व न्याय, इसके बारे में हम सारी चर्चा कर रहे थे और इस विषय को आगे और बढ़ाते हैं। इससे पहले मीमांसा में अलग अलग न्याय जो कहे गए हैं, ये जो प्रकरण चल रहा है ये ग्रह न्याय के नाम से प्रसिद्ध है। जब भी बोलेंगे ग्रहिकत्व न्याय या ग्रह न्याय से समाधान करेंगे। तो न्यायों की जो चर्चा है सारी की सारी, एक एक अधिकरण एक एक न्याय है। उसके अतिरिक्त जो हमारे को लौकिक न्याय भी और जो लोक प्रचलित न्याय हैं, शास्त्र प्रचलित न्याय हैं, वो जो हमारे को मिलते हैं, उसकी कुछ पुस्तकें हैं। उसमें इसमें भुवनेश नाम से है, ये भुवनेश लौकिक न्याय साहस्री, भुवनेश लौकिक न्याय साहस्री। ये व्यास प्रकाशन वाराणसी से छपी हुई है। इसमें 1000 न्याय दिए हुए हैं। ये छोटी पुस्तक है, 1000 न्याय दिए हैं, न्याय हैं और उसकी संस्कृत में व्याख्या है। संस्कृत में ही है, हिंदी में नहीं है। तो अगर किन्हीं को ऐसे देखने होते हैं तो देख सकते हैं। और सूची इसमें आकारादि क्रम से दी हुई है। तो किसी न्याय को देखना हो तो उसके प्रथम वर्ण से चुन के फिर उसके पृष्ठ पे जाकर के वहां पर देख सकते हैं। यूं ढूंढने से नहीं मिलेगा कि कौन सा न्याय कहां पर है। सूची का प्रयोग करते हुए इसको कर सकते हैं। एक और ये पुस्तक उपलब्ध होती है, वैसे नहीं उपलब्ध होती लेकिन संकलन है और उसको बस ये फोटोकॉपी ही है। ये अष्टोत्तर शत न्यायमाला, अष्टोत्तर शत न्यायमाला, यानी 108 न्याय इसमें दिए हुए हैं। और इसमें मूल न्याय है, वो तो संस्कृत में है ही, फिर उसकी संस्कृत में व्याख्या है और फिर हिंदी में भी व्याख्या दे रखी है। संक्षिप्त व्याख्या हिंदी में भी दे रखी है। इसके संकलयिता है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद गिरी। ये फोटोकॉपी करके ही ली हुई है। इसमें भी हमारे जो खास खास प्रचलित जो न्याय हैं उसमें मिल जाते हैं। और खासतौर से चूंकि हिंदी में है इसलिए इसको सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है, संस्कृत भले ही ना समझ में आए। और अधिक प्रचलित न्यायों को लिया है। भुवनेश न्याय लौकिक न्याय साहस्री, उसमें तो 1000 है, इसमें केवल 108 हैं जो अधिक प्रचलित है। इसको भी देखा जा सकता है। दूसरा, मीमांसा दर्शन से संबंधित शब्दकोश भी उपलब्ध होते हैं कि हमारे को उससे संबंधित कोई बात देखनी हो, ढूंढना हो, तो उसकी हमारे को काफी सहायता मिल जाती है। क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है मीमांसा, इतने 16 अध्याय या 12 अध्याय जो जितने भी मानते हो, तो इतना बड़ा ग्रंथ है, विषय इतने अलग अलग हैं और हमारे को सारा याद रहे नहीं होता है। हम पढ़ते हैं, केवल कुछ परिचय रहता है हमारे को, कुछ याद रह गया तो रह गया। अब पढ़ लिया, उसके कई साल बाद में कोई चीज निकालनी है तो कहाँ ढूंढेंगे। उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारे पुस्तक के प्रारंभ में जो सूचियां दी गई हैं, अधिकरणों के नाम दिए गए हैं, अगर हमारे को अधिकरण का नाम ध्यान आ रहा है तो उसको देख के हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन उनके बीच बीच में भी कई वाक्य आ जाते हैं, कोई विषय आ जाता है कि इस विषय से संबंधित क्या है। मान लो अग्निष्टोम शब्द आ गया और हमें लगा कि अग्निष्टोम के बारे में क्या है, और अग्निष्टोम के बारे में मीमांसा दर्शन में कहां कहां है, अनेक जगह चर्चा आ सकती, कभी किसी भी संदर्भ में कभी किसी संदर्भ में। ग्रहों के बारे में चर्चा है या न जाने कितनी चीजों में, अपरुषयत्व के बारे में चर्चा है।
तो उसके लिए एक शब्दकोश ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय नई दिल्ली है, उससे 2 भागों में ये मिलता है। श्रौत यज्ञ प्रक्रिया पदार्थानुक्रम कोश। श्रौत यज्ञ प्रक्रिया, श्रौत यज्ञों के बारे में ही इसके अंदर है, श्रौत यज्ञों से संबंधित बातें हैं। और उसमें पदार्थानुक्रम कोश, ये कोश अन्य कोशों को भी उद्धृत करता है, उनको लेकर के इसमें आकारादि क्रम से हम इसमें देख सकते हैं। और मीमांसा का भी संदर्भ देता है, ये ब्राह्मण ग्रंथों के होते हैं या वेद के होते हैं, उन वचनों को देते हुए संख्या भी दे देता है, हमें मिल जाता है। तो मान लो ऋजीश शब्द आया है, ऋजीश, ऋजीश का क्या मतलब होता है? तो यहां इसमें मान लो मैंने अभी खोला तो ऋजीश यहां निकला, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इससे संबंधित विवरण मिल जाएगा, है ये पूरा संस्कृत में ही, लेकिन हम इसको पढ़ करके ऋजीश क्या होता है और किस किस संदर्भ में आया है, कहां कहां प्रयोग किया गया, मीमांसा में कहां या ब्राह्मण ग्रंथों में ये शब्द कहां है, ये कुछ तो ये सीधा सीधा विवरण भी दे देते हैं। तो उन ग्रंथों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है हमारे को, उन ग्रंथ, वो सब ग्रंथ हों हमारे पास तो ही इससे काम चले, ये खुद भी उस अंश को दे देते हैं। लेकिन यदि हमें विस्तार से देखना है और मूल प्रसंग आदि देखने, तो फिर उसी ग्रंथ तक जाना होगा, उसको खोलना होगा। तो ये श्रौत यज्ञ प्रक्रिया पदार्थानुक्रम कोश 2 भागों में है, आकार से लेकर के नकार तक एक भाग में है, और पकार से लेकर के हकार तक यानी अंत तक ये है। इसके प्रणेता हैं ब्रह्मलीन पंडित पीतांबर दत्त जी शास्त्री। पीतांबर दत्त जी शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मिल जाता है, ये उपलब्ध है, नया छपा है। और मीमांसा के लिए कोश हमें उपलब्ध होता है, इसका नाम मीमांसा कोश ही है, मीमांसा कोशः। और ये इसके संपादक श्री केवलानंद सरस्वती हैं, केवलानंद सरस्वती। और ये प्राच्य पाठशाला मंडल ग्रंथमाला है, और ये दिल्ली से छपता है, श्री सतगुरु पब्लिकेशन। ये इंडियन बुक सेंटर का ही ये भाग है, सतगुरु पब्लिकेशन। और दिल्ली में ये शक्ति नगर में है, इंडियन बुक सेंटर है शक्ति नगर के अंदर। इसके जो अभी तो इनके पुत्र वगैरह संभालते हैं, लेकिन इनके पिताजी और इनकी इच्छा थी कि कुछ ऐसा महत्वपूर्ण संस्कृत और हमारे से संबंधित कार्य हो, एक बड़ा काम लेकर के उन्होंने छपवाया था, तब से ये चल रहा है। तो एक ही बार छपती हैं ये चीजें, बहुत मुश्किल होता है छपना। ये कुल 8 खंडों में है, ये एक खंड है, ऐसे ऐसे 8 खंड हैं जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तो 2 हुए, और ये और है साथ में, ये केवल कोश है इसका, मीमांसा कोश। इनमें सब में अलग अलग अकारादि क्रम से है, वो हम देख सकते हैं। जो पीछे मैं आपको जो श्रोत पदार्थानुक्रम कोश बता रहा था, पदार्थानुक्रम कोश, वो भी इसको उद्धृत करता है। वो ये पुराना है, वो बाद का है। तो वहां ये पृष्ठ संख्या मीमांसा कोश पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक, वो इसको उद्धृत करता है। वो संक्षिप्त है और उसमें कुछ कर्मकांड से संबंधित बातें मिल जाती हैं। इसमें ढूंढने में दिक्कत आती है, जिसका अभ्यास नहीं है तो ढूंढने में दिक्कत आती है। नहीं तो अकारादि क्रम से वो शब्द हैं, और शब्द के साथ साथ वाक्य हैं, समस्त पद हैं या पूरा वाक्य है, उसको भी इन्होंने अकारादि क्रम से लिया है, वो हमें मिल जाता है। इसमें बहुत सारा अंश मीमांसा शाबर भाष्य का भी जू का तो मिलता है। जब वो प्रसंग आता है तो शाबर भाष्य के उस प्रसंग को ये जू का तो लिख देते हैं। ये जो कई बार मैं आपको संशोधन कराता हूं, तो पिछली बार पढ़ाते समय बहुत सारा संशोधन इससे मैंने किया था। इसमें ठीक लिखा हुआ था। जो संपादक थे मीमांसा के, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत मेहनत की उन्होंने, जिंदगी भर लगते हुए इतना किया, तो वो उन्होंने अपने पढ़ाते समय संशोधन किए, ये छपा हुआ गलत है। तो जब वाक्य समझ में नहीं आता है कई बार शाबर भाष्य का, कैसे करें, आगे पीछे करें। जैसे पीछे भी अभी आपको कक्षाओं में बताया था कि यहाँ पूर्ण विराम लगाओ या अल्प विराम लगाओ, अगर वो नहीं लगाओ तो वाक्य का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं, और प्रसंग से भी नहीं जुड़ रहा है। वो हिंदी में भी लिखा हुआ है, उससे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे में क्या, एक इधर उधर की कुछ टीकाएं या अन्य संस्करण देखते हैं, तो किसी संपादक ने उसको ठीक किया हुआ होता है, कहीं ना कहीं ठीक भी हो जाता है।
उससे सहायता मिल जाती है। कई बार स्वयं करना पड़ता है, कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये होना चाहिए। जैसे उनको कहीं कहीं पकड़ में आया, उन्होंने संशोधन कर दिया, ऐसे हमारे को भी आ जाता है, हम लोग भी कर लेते हैं। तो इसकी बहुत सहायता होती है। अभी तो मैं इसको ज्यादा नहीं देखता हूं, लेकिन पिछली बार पढ़ाते समय मैंने इसका बहुत सहायता ली। और जो मीमांसा में गंभीर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। जब चाहो हम वो विषय उठा करके देख सकते हैं, इसमें सारे प्रसंग आपको मिल जाएंगे आगे पीछे के, और फिर मूल ग्रंथ में जाकर के मीमांसा में हम देख सकते हैं। तो कभी आपको देखना हो तो मेरे पास से देख सकते हैं, कोई वस्तु विशेष, कोई शब्द विशेष आपको देखना हो, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। आगे अभी कभी आप गंभीर अध्ययन करते हैं, मीमांसा आपका विषय बनता है, मीमांसा को पढ़ाते हैं, लिखते हैं कुछ उसके बारे में, तो ये चीजें होनी चाहिए पास में, हमारे को बहुत सरलता हो जाती है। इसका पता मैंने बोल दिया था आपको, इसका कोई लेना चाहते हैं तो ये इंडियन बुक सेंटर 40/5 शक्ति नगर दिल्ली। इंडियन बुक्स सेंटर 40/5 शक्ति नगर दिल्ली 7। एक और कोष उपलब्ध होता है, पूर्व मीमांसा उद्धरण कोष, वो भी है, मैं लेके नहीं आया। ये तिलक विद्यापीठ पुणे से प्रकाशित है, पुणे से। मीमांसा उद्धरण कोष, इसमें क्या है कि मीमांसा में जिन वाक्यों को उद्धृत किया गया है, किसी भी ग्रंथ का, वचन आते हैं बीच बीच में हमारे को जो मिलते हैं किसी ब्राह्मण के, किसी और ग्रंथ के, वेद के, तो जिन जिन उद्धरणों को मीमांसा शबर भाष्य में लिया गया है उनको वहां पर उन्होंने सूचीबद्ध किया है कि हमारे को कोई वचन देखना है कि ये वचन, कई बार वो विषय वाक्य के समय बनाते हुए, व्याख्या करते हुए वो वाक्य आता है और वो कई जगह आया हुआ है, हमें उसी के संबंध में बात करनी है। जैसे कि हम अभी जो देख रहे थे, इमाम अग्रिपनन इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, ये वाक्य है, तो ये इमाम अग्रिपनन मीमांसा में कहां कहां पर आया है, तो वहां उससे पता लग जाता है। ये पंक्ति लिखा होगा, इमाम अग्रिपनन लिखा होगा, और फिर कहां कहां आया है वो 2 बार 3 बार 4 बार उसको वो उद्धृत कर देते हैं। तो हम उससे संबंधित चीजें खोल करके देख सकते हैं कि यहां ये कहा, यहां ये कहा, और सब मिला करके कुछ परिपूर्ण या स्पष्टता हमारे को आ जाती है, आ सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो 673 पृष्ठ पर, हाँ, दूसरे अनुच्छेद के तीसरी पंक्ति, हाँ, ना प्राप्तो लक्षणत्वेन द्रव्यस्य आम्नायते, ये पूर्व के साथ कैसे संबंध है, वो स्पष्ट नहीं है। देखो, पहले सम्मार्ग का चल रहा है, विधीयते ही अत्र सम्मार्ग आदि। सम्मार्ग आदि जो तीन वाक्य है ना, इसलिए आदि बोल दिया, इनका यहां पर विधान किया जा रहा है। ठीक है, और विधान किया जा रहा है, इसका मतलब है इसका पहले विधान नहीं किया गया था, और ये उद्देश्य के रूप में नहीं कहा जा रहा है, लक्षण के रूप में नहीं किया जा रहा है। लक्षण जो होता है वो पहले ज्ञात होता है, फिर लक्षण रूप में किसी के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्राप्तो लक्षण द्रव्य से लक्षणत्वेन प्राप्त न आमनायते, ये जो सम्मार्ग आदि शब्द हैं ये द्रव्य के लक्षण के रूप में प्राप्त होते हुए नहीं कहे जा रहे हैं। द्रव्य से लक्षणत्वेन प्राप्तो न आमनायते, आमनायते मतलब पठ्यते, यहां पर जो पढ़ा गया है ये द्रव्य के लक्षण के रूप में, अनुवाद के रूप में नहीं पढ़े जा रहे हैं। कैसे? ग्रहम सम्माष्टि, दशा पवित्रेण ग्रहम सम्पाष्टि, तो यहां पर द्रव्य के लक्षण के रूप में यह अगर प्राप्त हो सम्मार्ग, इसका क्या मतलब हुआ, सम्मार्ग की प्राप्ति कहीं और है, विधि हो चुकी है, अब यह अनुवाद के रूप में ग्रह को लक्षित करने के लिए पढ़ा गया है सम्मार्ग, और ग्रह के एकत्व को करने के लिए पढ़ा गया, या तो यूं कह लीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पर सम्मार्ग की ही विधि की जा रही है,
दशा पवित्रेण ये गुण विशिष्ट विधि कर सकते हैं कि दशा पवित्र से ग्रह का मार्जन करता है। ग्रह की प्राप्ति पहले से है, ग्रहों का उल्लेख पहले से है। अब इस वाक्य में क्या अतिरिक्त किया जा रहा है? ग्रह का अनुवाद करते हुए दशा पवित्रेण सम्मार्ष्टि ये कथन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सम्मार्ग आदि विधि है, ना कि क्या नहीं है वो, कि द्रव्य के लक्षणत्व के रूप में प्राप्त यहां नहीं पढ़ा गया है। ये सम्मार्ग द्रव्य मतलब ग्रह, उसके लक्षण के रूप में यानी अनुवाद के रूप में, सम्मार्ग अनुवाद लक्षण के रूप में होते हुए ग्रह की विधि की जा रही है। वहां पर द्रव्य का लक्षण होगा, ये द्रव्य का लक्षण नहीं होगा, ग्रह के लक्षण के रूप में इसका कथन नहीं किया जा रहा है कि ग्रह का जो सम्मार्ग किया गया, सम्मार्ग करने वाला जो ग्रह है वो एक ही होना चाहिए, ऐसी विधि नहीं की जा रही है। जब हम यूं कहेंगे सम्मार्ग किया हुआ जो ग्रह है वो एक होना चाहिए, ये एकत्व की विधि की जा रही है। और ऐसा करते हुए सम्मार्ग को ग्रह का विशेषण बनाया गया है। कैसा ग्रह? सम्मार्ग किया हुआ जो ग्रह है, सम्मार्जन विशिष्ट। तो सम्मार्ग की विधि अन्यत्र है, यहां अनुवाद कर रहे हैं और उसको लक्षित करते हुए ग्रह को कहा जा रहा है और ग्रह के एकत्व को कहा जा रहा है। ऐसा अगर कोई कहे वो ठीक नहीं है, क्योंकि सम्मार्ग यहां पर प्राप्त होते हुए कहीं और जगह प्राप्त होते हुए पूर्व विधि हो चुकी है, ऐसा नहीं है। सम्मार्ग तो अपूर्व है यहां पर। न प्राप्त लक्षणत्व न द्रव्य से आमनायते, प्राप्त नहीं है, हो गया। और आचार्य जी पृष्ठ संख्या 672 में हाँ, जो इसमें एक उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति भोजन को निर्दिष्ट करके कहे कि यह एनम भक्षयेत कश्चित श्वा मार्जा रोवा स निवारयितव्यः, तो उसमें चूंकि भक्षण को निमित्त बनाया गया है, इसलिए जो श्वा और मार्जार के अतिरिक्त अगर कोई तीसरा प्राणी भी आता है तो उससे भी उसकी रक्षा करता है। तो वहां पर तो जो दूसरा प्राणी आ रहा है मतलब स्वा मार्जार के अतिरिक्त तीसरे प्राणी का भी ग्रहण हो जाता है, परंतु जैसे ग्रहम सम्मार्ष्टि कहा तो यहाँ पर एक वचन होने पर भी बहुतों का तो ग्रहण हो जाता है, परंतु उस ग्रह से अतिरिक्त चीजों का तो यहाँ पर ग्रहण नहीं होता है। तो ये उदाहरण का इसमें कैसे घटेगा आपस में? देखिए इनका प्रश्न तो ऐसे हो गया कि यहां तो श्वा मार्जारोवा ये जो लिखे हुए हैं इसके अतिरिक्त का भी निवारण हम कर सकते हैं, गृहित हो जाएंगे। और वहां तो ग्रह है तो ग्रह ही है, बाकी चमस आदि का तो ग्रहण होगा नहीं वहां पर। तो देखिए यहां यद्यपि ये श्वा और मार्जार शब्द लिए गए हैं, वहां ग्रह शब्द हमारे विचार का बिंदु नहीं है। अभी ये प्रसंग चला है ग्रहम सम्मार्ष्टि में, ग्रह में जो एक वचन है ये हमारे विचार का विषय है और उसके साथ इसकी साम्यता तो हम देख लेंगे। ग्रह को नहीं लेना है, ग्रह शब्द को लेना है, क्योंकि विचार का विषय ही नहीं है। और उसको ग्रह को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया भी नहीं गया है, एक वचन को समझाने के लिए दिया है। ग्रहम में जो एक वचन है यानी प्रत्यय है उसको समझाने के लिए ये प्रसंग उठाया गया है। और वहां पर ये एक शब्द एकत्व को बताने वाला प्रत्यय द्वितीय आदि का हटाना, या तो यूं कहो उसकी परिसंख्या, द्वितीय आदि की परिसंख्या करता है या नहीं करता, ये विचार का विषय है। उसकी साम्यता इस दृष्टांत से यह है कि जैसे मार्जार श्वा आदि शब्द पढ़े जाते हुए श्रुत होते हुए भी अन्यों का वर्जन नहीं करते, यानी अन्यों का भी ग्रहण हो जाता है इनसे। ऐसे क्यों हो पाता है? ये परिसंख्या विधि ये क्यों नहीं करते हैं? अगर ये परिसंख्या विधि करते तो श्वा और मार्जार कुत्ते और बिल्ली से ही ओदन को बचाया जाता और किसी से नहीं बचाया जाता और हट जाते। तो ये परिसंख्या तो कर नहीं रहा है, अन्यों को हटा नहीं रहा है। क्यों नहीं हटा रहा है? क्योंकि ये विधीयमान नहीं है यहां पर। इसी को इन्होंने समझाया भक्षण निमित्तक रक्षण है, ओदन भक्षण निमित्तक रक्षण, यही यहां पर विधीयमान है। श्वा मार्जार यहां पर विधीयमान नहीं है। श्वा मार्जार निमित्तक भक्षण ऐसा यहां पर प्रस्तुति नहीं है। तो अब जो अविधीयमान होता है वो अन्यों का व्यावर्तक नहीं होगा, परिसंख्या नहीं होगा, ये एक सिद्धांत बता रहे हैं। ऐसे ही ग्रहम सम्मार्ष्टि में जो एकत्व है वो अविधीयमान है,
विधीयमान नहीं है। इसलिए अविधीयमान होने से अब ये द्वितीय आदि का परिसंख्या नहीं करेगा, उनको हटाएगा नहीं। यानी उनका भी अगर ग्रहण हो रहा है, दूसरे तीसरे का भी मार्जन होता है ग्रह का, तो हो सकेगा। तो विधीयमान होने पर ही वो परिसंख्या करेगा, ये एक इन्होंने सिद्धांत दिया। तो इस दृष्टि से दोनों में साम्य है। ये दृष्टांत अलग है, वहां ग्रह में तो कोई प्राप्ति नहीं है, यहां तो दूसरे पशु प्राप्त हैं, ऐसा कह के खंडन नहीं कर सकते इसका। ठीक है, हाँ जी आचार्य जी, इसमें ये तो समझ में आया कि जो विधीयमान होता है वही परिसंख्या करेगा, जो उद्देश्य होगा वो परिसंख्या नहीं करेगा। लेकिन जैसे एक वेद में मंत्र आता है अक्षयर्मा दिव्य, तो अक्षों से मत खेलो, तो यहाँ पर जैसे अक्ष को उद्देश्य करके खेलने का मना किया गया है, लेकिन अक्ष के अतिरिक्त चीजों को भी इसमें मना, जैसे सट्टाबाजी हो गया अथवा ताश आदि, उसका भी इसके द्वारा निषेध माना ही जाता है। नहीं, वो निषेध ऐसा तो हम उपलक्षण से मानते हैं। अक्षयर्मा दिव्य मतलब पासों से मत खेल, अक्ष मतलब तो पासे, एक प्रथम अर्थ लेते हैं। द्वितीय अर्थ उसका लाक्षणिक हम लेते हैं कि जब यहां पासों को से खेलने के लिए मना किया गया, तो पासों से क्यों खेलने के लिए मना किया गया? छोटे बच्चे जब पासे से खेलें, यानी चौपड़ खेलें, और उसमें कोई धन आदि नहीं है, जुआ नहीं खेल रहे हैं, उसके लिए मना नहीं है। अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, कृषि करें यानी मेहनत से कमाएं। मूल तात्पर्य यहां का यह है कि जैसे जुए या पासे खेल करके बिना कमाए भी पैसा आ जाता है, आ सकता है, मतलब कि जो जीत जाता है उसको, उसका निषेध किया जा रहा है। यहां हमारे को एक प्रतीक पता लग गया, भाव पता लग गया। यद्यपि यहां पासों के लिए है। अब पासे आजकल जो जुआ खेला जाता है वो पासों से नहीं होकर के दूसरे ढंग से अगर खेला जाता है तो वो ही गृहीत होगा, वो भी गृहीत हो जाएगा। इसमें यहां परिसंख्या वाली तो कोई बात उस तरह से थी नहीं। अक्षयर्मा दिव्य, पासों से मत खेल। और बाकी चीजों को भी अगर हम निषेध करते हैं कि भाई इसी से हम अर्थापत्ति से निकालेंगे कि ये चीजें भी नहीं, क्योंकि वो भी उसी तरह की हैं, जुए जैसी हैं। और अक्षयर्मा दिव्य में अगर कोई जुआ नहीं खेल रहा है और वैसे पासों से खेल रहा है बैठ करके, तो उसके लिए निषेध की बात नहीं है, वो खेला जा सकता है। तो ये जुए का प्रतीक है यहां पर। हाँ जी आचार्य जी, जो वाक्य मतलब वाक्य में जो उद्देश्य के रूप में आ रहा है तो परिसंख्या उसमें नहीं होगी, लेकिन जो उद्देश्य के रूप में आता है उसमें दो प्रकार का दिखाई दे रहा है कि कुछ तो उपलक्षण होते हैं, जैसे कि यहाँ अक्षयर्मा दिव्य हो गया, काकेभ्यो दधिरक्षताम हो गया, उपलक्षण के रूप में हो गए। परंतु ग्रहम सम्माष्टि में यहाँ पर ग्रह उपलक्षण के रूप में नहीं है, यहाँ पर ग्रह का एकत्व केवल उपलक्षण के रूप में है। तो हो सकते हैं ना, ये तो सीधा कथन कर रहा हो, सीधा यानी अभिधा से, जैसे ग्रह का सीधा अभिधा से ग्रह ही अर्थ लिया जाएगा, ये उपलक्षक नहीं है। अक्षयर्मा दिव्य वहां पर उपलक्षक हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो वो तो शब्द किस रूप में आया हुआ है, साक्षात नहीं है, अभिधा नहीं है, तो लक्षणा से लगेगा, उपलक्षण होगा, वो भाषा के अलग नियमों से चलता रहेगा, उससे इसमें कोई बाधा नहीं है। और अभी हम ये एक नियम पढ़ रहे हैं अभी एक इसको, अब इसको हम सब जगह लागू कर पाए ये तो अभी देखने की बात है, तो लागू करना पड़ेगा, विचार नहीं होता है। एक नया विषय हमारे सामने आया, अगर इसको लेकर के हम बहुत सारे मंत्रों को करने लगे, भी यहां घटता है नहीं घटता है, यहां घटता है नहीं घटता है, तो वो तो एक अलग बात हो जाएगी, वो तो बहुत विस्तार है, वो तो बाद की बात है ना। उदाहरण के लिए हम एक दो जगह विचार कर सकते हैं, नहीं तो ये तो हम अभी बस इस उदाहरण में ही समझ करके चलते हैं, एक संकेत रूप में आगे पाठ चला रहे हैं। नहीं तो इसमें जो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या है, अब उसको हम वेद पे घटाने लगे, इस मंत्र में, फिर उस मंत्र में, फिर उस मंत्र में, तो कई साल तो सब मंत्रों में ही घटाने में लग जाएंगे। केवल एक हमने विषय समझ लिया, कहीं बहुत मुख्य जगह है वहां उदाहरण से समझ लिया और ले लिया एक किलो, इतना पर्याप्त है इसके लिए। हाँ, और किसी को पूछना? हाँ, अस्मिन् एव पृष्ठे द्वितीय परिच्छेद 672। हाँ, द्वितीय परिच्छेद प्रथम पंक्ति, दूसरा अनुच्छेद प्रथम पंक्ति। हाँ, न च अत्र द्रव्य एकत्व संबंध विधायक कश्चित् शब्द अस्ति, तो अत्र सम्माष्टि शब्दे एकत्वम अस्ति, तत्र तिप् प्रत्यय वर्तते, तदपि एकत्वम द्योतयति। सम्माष्टि तो किसके एकत्व को कह रहा है? प्रथम पुरुष एकवचनस्य। नहीं, देखो ये आपने केवल एकत्व पकड़ लिया इसको कि एकत्व का विधायक नहीं है। देखो इसमें क्या है, द्रव्य एकत्व संबंध विधायक, द्रव्य और एकत्व के संबंध को बताने वाला।
प्रथम पुरुष द्रव्य नहीं, यहां द्रव्य मतलब ग्रह है। ग्रह से व कृत्य तद्र अस्ति। नहीं रुको, बात सुनो। द्रव्य मतलब यहां पर है ग्रह, और उसमें जो एकत्व है इसके संबंध को विधान करने वाला कि ग्रह होगा तो एक ही लिया जाएगा, यह विधान करने वाला। ग्रह शब्द में एक वचन है, प्रत्यय है, वो तो व्याकरण के नियम से आया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ग्रहम शब्द पढ़ा हुआ है। लेकिन यहां पर ग्रह में एकत्व की विधि होने वाली है, करनी चाहिए कि ग्रह एक ही लिया जाए, ग्रह हो तो एक ही हो, इस तरह से कहने वाला वाक्य नहीं है। सम्माष्टि में जो एक वचन है वो तो क्रियापद है, कर्ता है, कर्ता को कहेगा, वो कर्ता द्रव्य ये हमारे प्रसंग का नहीं है। यद्यपि कर्ता भी एक द्रव्य है लेकिन वो अलग चीज हो गई। सम्माष्टि के द्वारा ग्रह के एकत्व का विधान नहीं किया जाता, क्रियापद एक ही है सम्माष्टि, और उसके द्वारा इसका विधान नहीं किया जाता। ये मान के चल रहे हैं कि सम्माष्टि से विधान नहीं होता, इसीलिए तो कह रहे हैं कोई इसको करने वाला कोई नहीं है। पर पूर्व पक्षी कहता है ननु सम्माष्टि अस्ति, तो सम्माष्टि विधान करने वाला है, क्योंकि विधान करने वाला सम्माष्टि ही शब्द है, इसलिए द्रव्य और एकत्व के संबंध को विधान करने वाला भी सम्माष्टि होगा, इस रूप में पूर्व पक्षी ने बोल दिया। तो उस पर उन्होंने कह दिया नहीं एतत् द्रव्य एकत्व संबंध से विधायकम, सम्माष्टि शब्द द्रव्य और एकत्व के संबंध को की विधि करने वाला नहीं है। सम्माष्टि से कैसे एकत्व की विधि होती है बताओ? तिंग प्रत्यय सर्वदा पुरुष और वचन से विधायक भवति। देखो पुरुष को तो आप लाओ ही मत, यहां द्रव्य का मतलब क्या है? ग्रह, और उसमें स्थित एकत्व, एक वचन ग्रहम, बस इसके बाहर तो आप जाओ ही मत, वो तो प्रसंग से बाहर की बात होगी। सम्माष्टि शब्द पे अस्ति, पूर्व पक्षिणा यद उक्तम सम्माष्टि इति। तो जो सम्माष्टि क्रिया है दशा पवित्रेण ग्रहम सम्माष्टि। अब यहां जो सम्माष्टि है, सम्माष्टि शब्द क्या कह रहा है? कोई पुरुष सम्मार्जन क्रिया करता है या करे, इतना ही तो कह रहे हैं ना। और किसको करना, मार्जन करना है, तो ग्रह शाप पास में पड़ा हुआ है। तो सम्माष्टि शब्द ग्रह के एकत्व के नियम को तो नहीं कह रहा है ना। ग्रहस्य न भवेत् परंतु तत्र एकत्व अस्ति इति मे अभिप्राय। देखो आप प्रसंग से बाहर मत जाओ, ग्रह के एकत्व की बात चल रही है, इसके इधर उधर कहीं मत जाओ, अप्रासंगिक होगा वो। इनका तात्पर्य वक्ता जो कह रहा है वहीं पर ही हमारे को लेना है। वक्ता केवल द्रव्य और उसके एकत्व के संबंध को, तो द्रव्य मतलब ग्रह और एकत्व मतलब ग्रह का एकत्व, इनका विधान करने वाला यहां पर कोई शब्द नहीं है। पूर्व पक्षिणा पुनः कथम उक्तम सम्माष्टि। पूर्व पक्षी भी कह सकता है क्या? आप पूर्व पक्षी को बहुत विद्वान समझते हो और आप अपने जैसा समझते हो पूर्व पक्षी को, अपने जैसा विद्वान समझते हो पूर्व पक्षी को, कि पूर्व पक्षी ऐसी गलत बात तो बोल ही नहीं सकता है, उसको तो अच्छा ही बोलना चाहिए। ऐसे कैसे बोल देगा कि सम्माष्टि में है? पूर्व पक्षी ने सम्माष्टि क्यों बोला होगा वो मैंने कहा था कि सम्माष्टि शब्द ही यहां पर विधायक है पूरे वाक्य में। दशा पवित्रेण विधान नहीं है, ग्रहम विधान नहीं है, सम्माष्टि से ही विधान हो सकता है। संभावित एक ही शब्द है जो विधायक हो सकता है, तो उन्होंने कह दिया सम्माष्टि से ही विधान हो जाएगा, यही विधान कर रहा है तो यही विधायक हो जाएगा। तो सिद्धांति ने कहा विधायक तो है ये सम्माष्टि, लेकिन द्रव्य और उसके एकत्व के संबंध का तो विधायक नहीं है ये। बस पूर्व पक्षी बोल सकता है ना, पूर्व पक्षी बच्चे की तरह से होता है, बच्चे को जो दिखाई दे गया बोल दिया। और पूर्व पक्षी चतुर भी होता है कि सामने वाले को बहकाना है तो बोले चलो इससे हो जाएगा ना, यह तो सही, बहक जाए तो बहक जाए, जानते हुए भी तो बहकाता है ना, उल्टा अर्थ उल्टा उत्तर देता है, सामने वाला समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अग्रिमे पृष्ठे 677 द्वितीय परिच्छेद प्रथमा पंक्ति अंततः न ही सम्मार्ग आदि यस्मिन् द्रव्ये एकत्वं नियम्येत तस्य विशेषणत्वेन भवति। हाँ। अत्र विशेषणत्वेन कथम अस्ति, कस्य विषय? देखो सम्मार्ग आदि जो क्रिया है ये विशेषण और विशेष्य के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। अब जब हम सामान्य वाक्य देखो, ग्रहम सम्माष्टि, इसमें कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है? ग्रहम सम्माष्टि में कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है?
ग्रह विशेषण है और सम्माष्टि ग्रह विशेष्य। तो दो उत्तर आए ना। आप कह रहे हो ग्रह विशेष्य है और सम्माष्टि विशेषण है, एक ने कहा। और वेदपाल जी नहीं, क्या ग्रह क्या है? ग्रह विशेष्य और सम्माष्टि विशेषण, और अन्य कोई? ग्रह विशेषण और सम्माष्टि विशेष्य। देखो, प्रथम नियम तो यह है कि जितने भी कारकवाची पद होते हैं वो क्रियावाची के विशेषण होते हैं, एक प्रथम नियम। ठीक है, सामान्य दृष्टि। उस दृष्टि से ग्रहम सम्माष्टि में ग्रहम विशेषण है और सम्माष्टि विशेषण। ग्रह विशिष्ट सम्मार्जन कर रहे हैं। सम्मार्ग क्रिया कौन सी हो रही है? ग्रह विशिष्ट हो रही है। विग्रह के चमस का भी सम्मार्जन कर सकता था, वस्त्र का भी कर सकता था। कौन सा सम्मार्जन है? ग्रामम गच्छति। ग्रामम गच्छति में कौन विशेषण कौन विशेष है? गच्छति। गच्छति क्या है? विशेष्य। विशेष्य है। ग्रामम विशेषण है। क्यों? क्योंकि नगरम अपनी हो सकता है, गृहम अपनी हो सकता है, मंदिरम अपनी हो सकता है, तड़ागम अपनी हो सकता है। भिन्न रूपेण यदि कश्चित् दृश्यति। बताओ, उदाहरण बोलो। ग्रहस्य मार्जनम अपि भविष्यति है? ग्रहस्य मार्जनम भवितुमर्हति, ग्रहस्य स्थापनम भवितुमर्हति, ग्रहस्य अन्य कार्यम अपि भवितुमर्हति। नहीं, ये तो विशिष्ट होता ही है, लेकिन विशेषण विशेष्य के रूप में अगर आप देखेंगे ना, तो ग्रह तो विशेषण ही आएगा यहां पर। कारक क्रिया का विशेषण होता है। सब वाक्य दृष्टि व्याकरण दृष्टिया तो एवं भवति, परंतु अर्थ दृष्टिया उसको नहीं, अर्थ की दृष्टि से ये जो ग्रह है, ग्रह का क्या करना है? तो मार्जन करना है। ग्रह से संबंधित क्या कर रहे हैं, ये तो उससे परस्पर सन्निधि के कारण से वाक्य में वो बंध जाते हैं, विशेष अर्थ को देने लगते हैं, संबंधित अर्थ को ही देते हैं, नियमन हो जाता है वाक्य में आसपास के पदों के कारण से, वो एक अलग बात है। लेकिन विशेषण विशेष्य की दृष्टि से सामान्य तो ये हुआ। लेकिन अगर इसको पलट करके कोई कहे, क्या जो आप पूछ रहे हो, न ही सम्मार्गादि विशेषणत्वेन भवति, ये जो सम्मार्ग है ये ग्रह के विशेषण के रूप में नहीं है। ये जो पंक्ति कही जा रही है ना, न ही सम्मार्गादि विशेषणत्वेन भवति। अब बीच में देखिए, यस्मिन द्रव्ये एकत्वम नियम्येत, जिस द्रव्य में एकत्व नियमित होवे, उस द्रव्य के विशेषण के रूप में नहीं हो सकती। सम्मार्जन का क्या करना है? नहीं, ग्रह का क्या करना है? सम्मार्जन करना है। ग्रह कैसा? सम्मार्जन विशिष्ट, मंजा हुआ पात्र, पात्र को मांजना, पात्र को मांजना, इसमें तो मांजना विशेष्य है और पात्र विशेषण है। पात्र विशिष्ट मांजने को कहा जा रहा है। अब यूं कहेंगे मंजा हुआ पात्र, तो अब पात्र तो विशेष्य हो गया और मंजा हुआ या मांजना जो है, मार्जन जो है, वो विशेषण के रूप में आ गया। तो अगर कोई ये कहना चाहे कि इसको सम्मार्ग को तो हम विशेषण के रूप में ले लेंगे, उसके लिए कह रहे हैं कि न ही सम्मार्ग आदि यस्मिन द्रव्य एकत्व नियम्यता, जिस द्रव्य में एकत्व नियमित होवे, होना चाहिए, यानी ग्रह में एकत्व नियमित होना चाहिए, मतलब एक ही ग्रह का सम्मार्जन होगा। ठीक है, तो उसका विशेषण के रूप में ये होता ही नहीं है, विशेषण के रूप में नहीं है यहां पर। क्यों? विधीयते ही अत्र सम्मार्ग आदि, या सम्मार्ग आदि का तो विधान किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है। बस वो आगे फिर चर्चा है। इस वाक्य में सम्मार्जन विधेय है और सम्मार्जन के गुण को बताने के लिए ये ग्रहम कहा गया है, ग्रहम विशेषण है। इतना ही कथन है। एकत्व से कारणात् विशेषणम न भवति, एकत्व यत्र हेतु भवति। नहीं, जिस द्रव्य में एकत्व है उसका, जिस द्रव्य में एकत्व है, ये तो केवल लक्षित किया जा रहा है। जिस द्रव्य में एकत्व है, देखो अगर सम्मार्जन विशेषण के रूप में होता और विशेष्य के रूप में वो द्रव्य होता जिसमें कि एकत्व है, तब तो कोई कह सकता था कि सम्मार्ष्टि उस द्रव्य के एकत्व की का नियमन कर रहा है, एकत्व की विधि कर रहा है, कहा जा सकता था ऐसा। यदि सम्मार्जन
ग्रह के लिए कहा जा रहा होता, ठीक है, अगर सम्मार्जन विशेषण होता तो ग्रह का विशेषण बनता, तो एकत्व विशिष्ट जो ग्रह है उस ग्रह में एकत्व का नियमन कर सकता था वो, लेकिन ये कर नहीं सकता है। इतना ही बता रहे हैं। जो पीछे प्रश्न था कि सम्मार्जन एकत्व की विधि नहीं कर सकता यहां पर, दूसरे शब्दों में कहे कि ग्रह यानी द्रव्य और एकत्व के संबंध की विधि नहीं कर सकता सम्मार्जन, उसी बात को दूसरे ढंग से यहां पर कहा है। और कोई और कुछ पूछना है? अस्मिन्नेव हाँ, पंचमी पंक्ति 663 पर दूसरा अनुच्छेद 5वीं पंक्ति। हाँ, अस्यैव नीचे अस्ति न प्राप्त, द्वितीय परिच्छेद से तृतीय पंक्ति तृतीय उपरिष्ट। पंक्ति, हाँ ठीक है। न प्राप्त लक्षणत्वेन द्रव्यस्य आम्नायते, हाँ इससे वाक्य से अभिप्राय। हाँ, देखिए तो इसमें ये कह रहे हैं, ये सम्मार्ग के बारे में ही कह रहे हैं। न आम्नायते, ये हमें अंत में लेना है, न को न नहीं पढ़ा गया है, पढ़ रहा है। द्रव्यस्य लक्षणत्वेन न आम्नायते, प्राप्तः, यूं करो, प्राप्तः, प्राप्त है मतलब सम्मार्ग आदि जो प्राप्त है। प्राप्त तो वो होता है जो पहले से कहा गया है, पूर्व वाला होता है, जो पहले कहीं कहा गया है वो प्राप्त कहलाएगा और वो पूर्व कहलाएगा, और जो कहीं पहले प्राप्त नहीं है वो अपूर्व कथन कहलाएगा। तो बोले न प्राप्त, प्राप्त मतलब प्राप्त हुआ हुआ सम्मार्ग, यानी जिसका कि कहीं और कथन हो चुका है, ऐसा सम्मार्ग, सम्मार्ष्टि लक्षण द्रव्य से लक्षणत्वेन, द्रव्य के लक्षण के रूप में, द्रव्य को बताने के लिए अनुवाद के रूप में न आम्नायते यहां नहीं पढ़ा गया है। पिछली जो पंक्ति कही गई थी उसको दूसरे शब्दों में कहा है। पीछे कहा गया था कि अत्र विधीयते अत्र सम्मार्गादि, सम्मार्जन का यहां पर विधान किया गया है, अर्थात अनुवाद नहीं किया गया है, यही मतलब हुआ ना। तो दूसरी पंक्ति यही कह रही है कि पहले कहीं कहा गया प्राप्त, ये सम्मार्गादि द्रव्य के लक्षण के रूप में, जब द्रव्य का विधान किया जाएगा तो सम्मार्ष्टि लक्षण के रूप में आएगा, यानी अनुवाद के रूप में आएगा। सम्मार्जन का पहले से कथन कर दिया गया हो, अब कहते हैं द्रव्यम ग्रहम सम्मार्ष्टि, तो अब द्रव्य का विधान करने वाला होगा। सम्मार्ष्टि शब्द प्राप्त है, पूर्व है, और अब द्रव्य के अनुवाद के रूप में, द्रव्य को लक्षित करने के लिए सम्मार्ष्टि यहां पर कहा गया है, ठीक है। तो ऐसा यहां पर नहीं है, अर्थात विधि है, वो विधि है तो वो अप्राप्त है, अप्राप्त है तो वो अब लक्षण नहीं हो सकता, अनुवाद नहीं हो सकता। हो गया। अस्य परिच्छेदस्य नीचैतः हाँ द्वितीय पंक्ति तस्मात् न विशेषकः। हाँ, इसलिए सम्मार्ग जो है, सम्मार्ष्टि, ये विशेषक नहीं है। विशेषक सम्मार्जन से कितना, विशेषण नहीं, किसी का विशेषक नहीं है, ये विशेष्य है, ये तस्मान् न विशेषका, सम्मार्ग के लिए है ये। ओ आचार्य जी, इसमें जो स्वामी जी बता रहे थे कि जो सम्मार्जन आदि भी विशेषण हो सकता है, तो उसमें ऐसा है, व्याकरण में भी ऐसा माना जाता है कि उद्देश्य और विधेय में परस्पर विशेषण विशेष्य नहीं होता है, क्योंकि जो विधेय होता है वो सिद्ध नहीं है और विशेषण हमेशा सिद्ध वस्तु ही होती है। इसके लिए इसी भाग में पृष्ठ संख्या 394 में भी एक वो महेंद्र ग्रह से संबंधित के विषय में आया था कि वहाँ पर जो ग्रह का संबंध इंद्र के साथ में नहीं हो सकता है क्योंकि अप्रसिद्ध होने से, ऐसे इसमें लिखा हुआ है भाष्य की चौथी पंक्ति। ग्रह संबंध से अप्रसिद्धत्वात् विशेषणम नात्र प्रकल्पते। ठीक है, विशेषण तो प्रसिद्ध ही होता है, क्योंकि हम किसी चीज को बता रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं, तो प्रसिद्ध यानी पहले से ज्ञात होना चाहिए। तो उसके आधार पर आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ चूंकि सम्मार्जन आदि तो ज्ञात है ही नहीं, उसका तो नया विधान किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए वो विशेषण नहीं हो सकता है। विषय इसके ग्रह के साथ में, हाँ ठीक है, वो भी एक तर्क रखा जा सकता है, पर उसको उन्होंने यहाँ रखा नहीं सीधे सीधे,
इनका ये कहना है कि ग्रहम सम्माष्टि में ग्रह का तो विधान, सम्माष्टि का विधान किया जा रहा है वैसे तो, लेकिन यदि ग्रह की विधि की जा रही हो, ग्रह की विधि की जा रही हो, तो ग्रह के साथ में सम्मार्ग का संबंध प्रसिद्ध नहीं है, पहले से प्राप्त नहीं है। तो पहले से प्राप्त नहीं है इसलिए वो विशेषण नहीं हो सकता है, विशेषण के रूप में। खैर इन्होंने यहां ये तर्क इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया है। जी तो बोलो जी, इसी बात को पृष्ठ संख्या 673 पर जो दूसरा अनुच्छेद है उसकी ऊपर से चौथी पंक्ति में यही बात बताई है, प्रसिद्ध संबंधों ही शक्नोति लक्षयितुम। हाँ 672 पर 73 पे जी। हाँ हाँ ये तो लिखा ही है इन्होंने, ठीक है, प्रसिद्ध ही होना चाहिए, ठीक है। न च अविहिता एवं जातीय का शब्दावगम्य प्रसिद्ध संबंधो भवति विधीय चेष समर्गल, ठीक है। आगे का पाठ देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 673 मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के, नहीं तृतीय अध्याय के, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 7वां अधिकरण। तो पृष्ठ संख्या 673 पर सबसे नीचे देखिए तीसरा अनुच्छेद। तो पीछे जो हमारी सारी चर्चा हो गई, अब सिद्धांती और बात को स्पष्ट करने के लिए अभ्युपगम से कुछ बात उठा करके कह रहा है। सिद्धांती का कहना था पीछे कि यहां एकत्व विधीयमान नहीं है, ठीक है। अब अगर अभ्युपगम से माना अथा एकत्वम सम्मार्गे उच्यते, अगर एकत्व को सम्मार्ग के विषय में कहा जाता हो, ऐसा माना जाए तो, है नहीं, खंडन कर ही दिया है सिद्धांति ने। लेकिन अगर पूर्व पक्षी जिस तरह से मान रहे हैं कि सम्मार्ग में एकत्व को जोड़ देंगे तो बस एक ही ग्रह का सम्मार्ग होगा, सम्मार्ग केवल एक ही बार होगा, तो कहा कि यदि एकत्व को सम्मार्ग में जोड़ा जाए, उसके विषय में जोड़ा जाए, अगर आप कहते हो तो बोले तत्रापि द्वयी गति स्यात्, उसमें दो गतियां हो सकती हैं, एक नहीं दो हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहला है एकत्वम प्रधानम, जिसमें एकत्व की प्रधानता हो, और दूसरा है सम्मार्गो वा अथवा सम्मार्ग प्रधान हो। एकत्व और सम्मार्ग, एकत्व और सम्मार्ग, अगर एकत्व और सम्मार्ग का संबंध जोड़ा जा रहा है, सिद्धांति ने तो कहा कि सम्मार्ग का एकत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, तो सम्मार्ग का ग्रह के साथ में तो संबंध है लेकिन एकत्व के साथ में संबंध नहीं है। अब अगर एकत्व और सम्मार्ग का, सम्मार्जन का संबंध जोड़ा जाता है और इसमें यह देखा जाए कि कौन प्रधान है और कौन अप्रधान है, तो दोनों प्रधान हो सकते हैं। कैसे प्रधान हो सकते हैं? प्रधान किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई दूसरा हो, और जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है, गुण होता है। तब गुण मतलब अप्रधान अर्थ में ही लेना, तो एक तो गुण ही है, लेकिन एक और सम्मार्ग, इन दोनों में जो पहला पक्ष है कि एकत्वम प्रधानम, एकत्व प्रधान है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि सम्मार्जन एकत्व के लिए है, एक के लिए, एकत्व के लिए है। सम्मार्जन जब एकत्व के लिए कहा जाएगा तो एकत्व की प्रधानता होगी, और जब एकत्व सम्मार्ज के लिए होगा, सम्मार्जन के लिए होगा, एकत्व का प्रयोग सम्मार्जन के लिए करेंगे तो सम्मार्जन प्रधान हो जाएगा। तो बोले दोनों बातें हो सकती हैं, अभी निश्चय तो है नहीं। तो एकत्वम प्रधानम सम्मार्गो वा तच्च उभयम अपनी अनुपपन्नम, और आप ये जो दोनों बातें हैं, आप कुछ भी मानो इसमें से, दोनों ही असिद्ध हैं, दोनों ही बातें ठीक नहीं हो सकती हैं। इसलिए एकत्व का सम्मार्ग के साथ में संबंध जुड़ेगा ही नहीं, ये सिद्ध करना है पूर्व सिद्धांति को। कैसे नहीं हो सकता ये? तो पहला वाला ले रहे हैं। पहला मतलब है जब एकत्व को प्रधान मान करके चल रहे हैं तब कैसे उपपन्न नहीं हो रहा है वो बता रहा है अब सिद्धांति। न तावत एकत्व से सम्मार्ग शक्यते कर्तुम, एकत्व का सम्मार्ग यानी शुद्धि तो कुछ की नहीं जा सकती है। अगर एकत्व के लिए सम्मार्ग हो, सम्मार्जन हो, मार्जना हो, तो एकत्व प्रधान होगा। लेकिन एकत्व का सम्मार्जन क्या हो सकता है? एक संख्या का क्या सफाई करोगे उसकी
भाई सफाई करोगे तो द्रव्य की ही तो करोगे, द्रव्य की तो होगी, द्रव्य में एकत्व है वो अलग बात है, लेकिन एकत्व की क्या सफाई करेंगे, कुछ भी नहीं होती है। तो इसलिए वो हो ही नहीं सकता। न तावत एकत्व से सम्मार्ग शक्यते कर्तुम। और आगे बोल रहे हैं इसी को, न च द्रव्ये क्रियमाण एकत्व से उपकरोति के नचित प्रकार है ना। और कोई कहे कि नहीं सम्मार्जन तो हम द्रव्य का करेंगे, यानी ग्रह का करेंगे, और उससे ग्रह में स्थित जो एकत्व है उसका भी उपकार हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जब सम्मार्ज क्रिया द्रव्य में ही होती है तो द्रव्य में सफाई होते हुए द्रव्य में स्थित एकत्व का तो कुछ नहीं कर रहा है वो। एकत्व से उपकरोति केनचित प्रकार, किसी भी प्रकार से उस एकत्व का तो कुछ उपकार कर नहीं रहा है। न च एकत्व से उपकृतेन किंचित प्रयोजनम अस्ति। अब अभिभुगम से और आगे बढ़ा करके बोल रहे हैं। शुरुआत भी अभिभुगम से ही की थी कि यदि एकत्व का सम्मार्ग से संबंध हो तो, और अब कह रहे हैं यदि एकत्व प्रधान हो, एकत्व के लिए सम्मार्जन हो तो। पहले खंडन कर दिया कि ऐसा हो नहीं सकता, अब फिर एक अभिभुगम ले रहा है कि यदि हो तो भी, अगर सम्मार्जन एकत्व के लिए हो तो भी, तो ये जो एकत्व उपकृत होगा वो किस लिए किया जा रहा है, उसका क्या प्रयोजन है। सम्मार्जन से एकत्व में कुछ परिवर्तन कर भी दिया, उपकार कर भी दिया एकत्व का, वो जो उपकृत एकत्व है उससे क्या प्रयोजन है, उसे क्या करने वाले हो आप आगे। अगर उसका सम्मार्जन किया जा रहा है तो सम्मार्जन का कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। तो एकत्व में जो सम्मार्जन किया, उपकार किया, उस उपकृत एकत्व का क्या प्रयोजन है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहा न च एकत्व से उपकृतेन किंचित प्रयोजनम अस्ति। उपकृतेन एक है ना, जो उपकृत एक हो गया उसके द्वारा कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हो रहा है कि उससे कोई फल मिल रहा हो, कोई और प्राप्ति हो रही हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए ठीक नहीं है। न ही तदगुण भूतम श्रुतम, वह का मतलब है वो एकत्व, वो एकत्व गुणभूत नहीं सुना गया है, एकत्व को गुणभूत नहीं सुना गया। एकत्व गुण नहीं होता है क्या, एक एकत्व गुण होता है या नहीं होता है? क्या एकत्व गुण नहीं होता है क्या? संख्या गुण होती है, इसलिए एकत्व गुण होना चाहिए। तो संख्या तो गुण है, और एकत्व, एक और एकत्व में अंतर नहीं है क्या? एकत्व क्या है? एक का भाव। एकत्व तो जाति है, सामान्य है। वैशेषिक की दृष्टि से कहेंगे तो जाति मतलब सामान्य है। तो एकत्व गुण है या संख्या या सामान्य है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। वैसे हम एकत्व को गुण ही देख रहे हैं ना, लेकिन एकत्व तो जाति हो गई, एक में स्थित वो पना, ये एक, ये एक, ये एक, इनमें जो समानता है वो एकत्व कहलाएगी। तो एकत्व तो वैसे जाति है यानी सामान्य है, गुण है ही नहीं। लेकिन अगर आप एक को कहें तो एक तो गुण है ना, तो यहां उस दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है न ही तदगुण भूतम श्रुतम। ये जो एकत्व है वो गुण के रूप में नहीं सुना जाता है। या गुण का मतलब है अप्रधान, अप्रधान। गुण कब अप्रधान होगा? जब गुण किसी दूसरे के लिए होगा। जब गुण किसी दूसरे के लिए होगा तो ये एकत्व जो है वो अप्रधान होगा। तो जिस प्रक्रिया से चल रहे हैं अभी, पूर्व पक्षी की बात को अभिभुगम से मानते हुए कथन है कि सम्मार्जन से एकत्व का कुछ उपकार हो गया। तो सिद्धांती ने तो कहा कि एकत्व से कुछ और प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इस उपकृत एकत्व से और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। उसकी पुष्टि के लिए कह रहा है कि ये जो एकत्व है वो कहीं भी गुण रूप में नहीं सुना गया है। इसका मतलब है कि वो किसी और प्रयोजन के लिए नहीं है, ये किसी और प्रयोजन के लिए नहीं है। यहां पर ये तात्पर्य, जो दूसरे के प्रयोजन के लिए होता तो ये गुण हो जाता, एकत्व गुण हो जाता ना यदि किसी और के लिए होता। तो इस संदर्भ में है न ही तद गुणभूतम श्रुतम। यहां तक ये पहली बात समाप्त हुई, जिसमें गुण की प्रधानता मानेंगे वो वाली बात समाप्त हुई है। अब इसका नीचे हिंदी वाला अर्थ देखिए, पहली पंक्ति के अंत से, और ना ही सम्मार्ग से उपकृत एकत्व में एकत्व से कोई प्रयोजन है, न प्रयोजनम अस्ति। यहां तक तो बात हो गई। अब ये जो अगली पंक्ति है संस्कृत की, न ही तदगुणभूतम श्रुतम, इसका अर्थ नीचे देखिए क्या लिखा, और वह सम्मार्ग उस एकत्व का गुण रूप भी श्रुत नहीं है।
सम्मार्जन एकत्व का गुण रूप नहीं है। पीछे जो बात आ रही थी ना कि सम्मार्जन गुण का उपकार नहीं करता है। यदि सम्मार्जन गुण का उपकार करे तो सम्मार्जन गुणभूत होगा एकत्व का। इन्होंने उस ढंग से इस वाक्य को यहां पर रखा है, उस तरह से संगति लगाते हुए। लेकिन यहां अच्छा अर्थ क्या है, पहले कहा कि सम्मार्जन से एकत्व का कोई उपकार नहीं हो सकता, एकत्व प्रधान नहीं हो सकता, वो गुण नहीं हो सकते, ये बात हो गई। अब जो अगली पंक्ति कही गई थी कि एकत्व उपकृत एकत्व के द्वारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई और प्रयोजन नहीं है, तो और कोई प्रयोजन नहीं है, इस बात को पुष्ट करने के लिए यह वचन लिखा गया, न ही तद्गुण भूतम श्रुतम। तत् का मतलब लेंगे वह एकत्व, वो गुण रूप में नहीं है, यानी उसका कोई प्रयोजन और कोई नहीं है, वो किसी और का उपकार नहीं कर रहा है, और जगह काम में नहीं आने वाला है ये एकत्व। उपकृत एकत्व कहीं काम में नहीं आने वाला है। तो इस दृष्टि से ये वाक्य जो नीचे लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। तो यहां आप यूं कर सकते हैं, वह सम्मार्ग, इसको हटा दीजिए, वह सम्मार्ग को हटा दीजिए, तो फिर क्या बनेगा, और उस एकत्व का गुण रूप भी श्रुत नहीं है। वो एकत्व का गुण रूप क्यों नहीं श्रुत है? प्रथम दृष्टया ये प्रश्न उठ सकता है भी एकत्व भी तो गुण है, गुण रूप तो है ही वहां पर, तो अप्रधान के रूप में लेना है। इसका गुणभूत कहीं सुना नहीं गया, इसका मतलब है इससे और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं किया जा रहा है, ये किसी और का उपकार नहीं कर रहा है, इसका गुणभूत श्रुत नहीं है, बस इसलिए प्रयोजन नहीं है, इसलिए सम्मार्ग से एकत्व का कोई उपकार हो ही नहीं सकता, ये बात सिद्ध की गई है। ठीक है, बोलो। जहां पर एक संख्या विशेषण रूप में प्रयोग होती वहां गुण नहीं देखेंगे, गौणता आएगी वहां, स्पष्ट बोलो। जहां पर एक संख्या किसी दूसरे द्रव्य का विशेषण बन रही हो तो वहां तो गुण कहलाएगी। जैसे बताओ। एक घोड़ा लाओ, एक घोड़ा वह विशेषण के रूप में होगा। एक शब्द जो है एक घोड़े के लिए नहीं, यहां उस तरह से नहीं देखा जाएगा। यहां तो एक और घोड़ा ये एक ही चीज है, उपकार्य उपकारक तो उसमें नहीं है ना, आप कुछ क्रिया लाइए, एकत्व किसी क्रिया से या क्रिया किसी एकत्व से जुड़ती हो। यहां तो एक अश्व है, ठीक है, गुणगुणी का एकत्व है, विशेषण विशेष भाव तो है कि हम बताने वाला कहना चाहता है कि घोड़ा एक ही है, विशेषण विशेष भाव है, और शब्द की दृष्टि से है कि ये एक शब्द घोड़े को ही उपकार कर रहा है, एक अश्व। वैसे तो अश्व कहने से भी निकल जाता है, वो एकत्व आ जाता है। यहां के प्रसंग के अंदर ये कह रहे हैं, ये उपकृत एकत्व कहीं कुछ और उपकार करता हो, उपकृत एकत्व कुछ गुण रूप से कहीं कथन में आया हो, वहां पर नहीं होगा इस शास्त्रीय स्थिति के अंदर। और वहां पर ऐसा नहीं है कि एकत्व आकर के अश्व का कुछ उपकार कर रहा है, एकत्व गुण आकर के अश्व का कुछ उपकार कर रहा है, कुछ क्रिया तो हो ही नहीं रही है, घोड़ा है बस एक है, एकत्व आके वहां क्या उपकार कर रहा है? कुछ नहीं, वो प्रसंग ही नहीं है। विशेषण विशेष भाव तो बन रहा है, विशेषण विशेष भाव बन रहा है, उस दृष्टि से प्रधान अप्रधान तो हो सकता है, वो नहीं देखना है यहां पर, विशेषण विशेष की दृष्टि से नहीं देखना है। इससे ये इसके लिए है, इस रूप में यहां पर देखना है। कोई एक क्रिया उससे गुण के लिए हो रही है, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। हाँ, आपको दूसरे प्रसंगों में कहीं घटा सकते हैं कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, मान लो वस्तुएं अलग अलग रखी हुई हैं और हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग हैं और इकट्ठा एक कर रहे हैं उसको। अब ये जो वो एक पना है, ठीक है, तो वो क्रिया एक के लिए है, एक के लिए, वो उस प्रसंगों में वहीं कहीं घटेगा। ये जिस तरह से यहां पर बोल रहे हैं, यहां इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इस एकत्व का यहां पर। ठीक है, आगे देखिए दूसरा भाग अब, कि जहां हम सम्मार्ग को प्रधान मानेंगे, सम्मार्गो वा, तो कहते हैं अथ एकत्वम सम्मार्गम प्रति गुणभूतम इति, ये जो एकत्व है ये सम्मार्ग के प्रति गुणभूत है, यानी सम्मार्ग प्रधान होगा। तो तदपि न, वो भी नहीं हो सकता है। कथम? अमूर्तत्वात्, एकत्व तो अमूर्त है। न ही तत्सम्मार्गम निष्पादयति, वो सम्मार्ग का तो निष्पादन करता नहीं है, उसको उत्पन्न करता नहीं है। यद्यपि अन्यद अमूर्तम क्रियाम निष्पादयति साधनम विशिंशत, यद्यपि अन्य गुण
अन्य अमूर्त चीज जो है, जैसे कि अरुणया पिंगाक्षा वाला प्रसंग था, तो अरुणा गुण वो अमूर्त होते हुए भी क्रिया को निष्पन्न करता है। कैसे? साधनम विशिंचत, साधन को विशेषित करता हुआ, गाय को विशेषित करता हुआ परोक्ष रूप से क्रिया को के संपादन में सहायक होता है, वो तो होता है। तथापि एतत् न भवितुमर्हति, यहां एक तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। एक जो है यहां पर एकत्व है, ये सम्मार्जन क्रिया का उपकारक फिर भी नहीं हो सकता है कि वो ग्रह को विशेषित करता हुआ और सम्मार्जन क्रिया का कोई उपकार करे, यहां पर भी नहीं हो सकता। नहीं अत्र ग्रह सम्मार्गार्थ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां ग्रह सम्मार्जन के लिए नहीं है। यदि द्रव्य क्रिया के लिए हो तो द्रव्य का विशेषण क्रिया का निष्पादक माना जा सकता है। जैसे अरुणया एक हायन्या क्रीणाति, तो एक हायन्या क्रीणाति में जो एक हायनी द्रव्य है ये क्रीणाति के लिए है, क्योंकि कर्ण है यहां पर। ऐसे में अरुणया द्रव्य को विशेषित करते हुए क्रिया के निष्पादन में सहायक है। लेकिन अपने यहां उदाहरण क्या है? ग्रहम सम्मार्ष्टि, ग्रहेण सम्मार्ष्टि ऐसा नहीं है, ग्रहम सम्मार्ष्टि है। तो ग्रहम सम्मार्ष्टि में सम्मार्जन क्रिया ग्रह के लिए है, कर्ता का ईप्सिततम है, वहां पर कर्म है ग्रह रूप में। तो अगर एकत्व ग्रह के साथ जुड़ भी रहा है, जुड़ेगा, तो भी वो क्रिया का निष्पादक तो नहीं है, क्रिया का सहायक नहीं है, क्योंकि ग्रह क्रिया के लिए नहीं है। यदि ग्रह क्रिया के लिए होता, सम्मार्जन क्रिया के लिए होता, तो ग्रह का गुण विशेषण एकत्व वो भी क्रिया के लिए कहा जा सकता था। यहां तो वो भी नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि यद्यपि अन्यद अमूर्तम ग्रहम क्रियाम निष्पादयति साधनम विशिंशत तथापि एतत् न भवितुमर्हति, नहीं अत्र ग्रह सम्मार्गार्थ, सम्मार्गो अत्र ग्रह चोद्यते, सम्मार्जन ग्रह के लिए कहा जा रहा है। आगे सही प्रयोजनवान, कौन प्रयोजनवान है? ग्रह। सम्मार्जन ग्रह के लिए है और ग्रह का प्रयोजन है। ग्रह में सोमरस रखेंगे, ग्रह से आहुति देंगे, उसका प्रयोजन है वहां पर। जैसे पीछे कहा था, सम्मार्जन यदि एकत्व का उपकार कर रहा है तो उस एकत्व का वहां कोई प्रयोजन नहीं है। ये सम्मार्जन ग्रह का उपकार कर रहा है, ग्रह का तो वहां पर प्रयोजन है। तो सही प्रयोजनवान। और कल्प्य प्रयोजन सम्मार्ग, और सम्मार्ग को अगर हम लें कि ग्रह सम्मार्ग के लिए है, तो उस सम्मार्ग का क्या प्रयोजन है? तो उसके लिए प्रयोजन कल्पित करना पड़ेगा, कल्प्य प्रयोजन। जबकि ग्रह तो प्रयोजनवान हमारे को पता ही लग रहा है। यदि ग्रह सम्मार्ग से उपकुर्यात, अभ्युगम से बोल रहा है कि यदि ग्रह सम्मार्जन का उपकार करे तो तद उपकारिणा, यदि ऐसा करे तो, कर नहीं रहा है, यदि ग्रह सम्मार्जन का उपकार करे तो तद उपकारिणा उपकरोति इति सम्मार्गस्य उपकारकम एकत्वम भवेत। एकत्व सम्मार्ग का उपकारक कैसे हो सकता है? यदि ग्रह सम्मार्ग का उपकार करे तो तद उपकारिणा, उसका उपकार करने वाला, तत् का मतलब है उसका उपकारी, मतलब सम्मार्ग का जो उपकारी है यानी ग्रह, उसको उपकरोति, जो उपकार करता है यानी एकत्व, तब वो सम्मार्ग से उपकारकम एकत्वम भवे, तब वो उपकारक हो सकता है। क्या बात कही? यदि ग्रह सम्मार्ग का उपकार करता है तो एकत्व सम्मार्ग का नहीं, तो एकत्व ग्रह का उपकार करता हुआ सम्मार्ग का भी उपकार कर सकता है। एकत्व सम्मार्ग का उपकार कर सकता है, नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। कब कर सकता था? यदि ग्रह सम्मार्ग का उपकार कर रहा होता तो एकत्व ग्रह का उपकार करते हुए परंपरा से सम्मार्ग का भी उपकार कर सकता था अभ्युपगम से, लेकिन करता तो है नहीं। ग्रह सम्मार्ग का उपकार ही नहीं करता, इसलिए एकत्व भी सम्मार्ग का उपकार नहीं कर सकता परंपरा से, साक्षात कर नहीं सकता अमूर्त होने से, और द्रव्य में स्थित होता हुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रह सम्मार्ग का उपकारक यहां पर नहीं है इस वाक्य के अंदर। न तू एतदेवम, ऐसा यहां पर है नहीं। अभ्युगम से कह रहे थे ऐसा होता तो होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तस्मात एकत्व सम्मार्गयोर असंबंध, इसलिए एकत्व और सम्मार्ग के बीच में
संबंध नहीं है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, तो आचार्य जी ऐसा कहते हुए यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गुण विशिष्ट विधि होती तब तो एकत्व विवक्षित होता, जैसे वहां अरुणया आदि में हुआ। बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। गुण विशिष्ट विधि होती, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो सारे गुण हैं ये उस विधि क्रिया के लिए हैं, तो उनका स्थित जो गुण है वो उसके लिए लग जाता है। लेकिन यहां तो ग्रहम सम्माष्टि है, तो विपरीत है यहां पर। हाँ, अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु प्रधान भूतम अपनी ग्रहादि सम्मार्गम निष्पादयत्येव। ग्रह और सम्मार्ग इन दोनों के अंदर प्रधान कौन है? ग्रह और सम्मार्ग में प्रधान कौन है? सम्मार्ग प्रधान है। सम्मार्ग प्रधान है, सम्मार्ग प्रधान है। ग्रहम सम्माष्टि, इसमें प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है? तो अपने से दोनों ने दो तरह के उत्तर आ गए। कुछ ग्रह को प्रधान कह रहे हैं और कुछ सम्माष्टि को प्रधान कह रहे हैं। तो आप ग्रह को कह रहे हो, तो ग्रह क्यों प्रधान है? क्योंकि सम्माष्टि उसके लिए, ग्रह के लिए। सम्मार्जन ग्रह के लिए। और जो सम्मार्जन को प्रधान कह रहे थे वो कैसे कह रहे थे? सम्मार्ग कैसे प्रधान है? क्योंकि सम्मार्जन की विधि हो रही है वहां पे। देखिए, जिसकी विधि होती है, जिसकी विधि होती है वो प्रधान हो, ये कोई बात नहीं है, वो एक अलग दृष्टि है। क्रिया प्रधान होती है ना? हाँ, वो दृष्टि नहीं, वो एक अलग दृष्टि से देखिए। जिसकी विधि हो रही हो ये मत बोलिए। फिर आपने दो उत्तर दिए हैं। एक तो है कि जिसकी विधि हो रही हो वो प्रधान है, एक है कि क्रिया प्रधान हो रही है। यद्यपि यहां इस प्रसंग में विधि भी सम्माष्टि की हो रही है और क्रियापद भी हो, इसलिए एक जुड़ रहा है, लेकिन ये दोनों उत्तर अलग अलग है। क्योंकि कई बार क्रिया का अनुवाद होता है, विधि नहीं होती है। लेकिन अब दो बातें अलग हो गई, यानी इसको अन्वय व्यतिरेक से अगर देखेंगे, प्रत्युदाहरण की दृष्टि से देखेंगे, तो क्रिया तो है। अब आप कहोगे कि क्रिया की विधि तो नहीं हो रही है, लेकिन वो क्रिया है, अब उसको प्रधान कहोगे अप्रधान कहोगे? क्रिया होने से वो प्रधान है, एक तो ये वक्तव्य था, इसलिए प्रधान होनी चाहिए, लेकिन उसकी विधि नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अप्रधान कहेंगे। देखो, इसमें अलग दृष्टि से वो कथन होता है कि क्रिया प्रधान होती है। क्रिया प्रधान क्यों होती है? जब हम केवल एक वाक्य को देखते हैं और आगे पीछे का कुछ नहीं देख रहे होते हैं, तब क्रिया प्रधान होती है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कारक क्रिया के लिए होता है, बस वहां पर इतना ही हेतु है। लेकिन अगर किसी वाक्य में पहले से राम गांव को जाता है, रामः ग्रामम गच्छति, हमें किसी को पता है कि जा रहा है कहीं, गच्छति, रामः गच्छति, ये वाक्य हमारे को पता है पहले से, परिस्थिति से पता है। अब वाक्य बोला गया रामः ग्रामम गच्छति, तो इस वाक्य को क्यों बोला है व्यक्ति ने? गच्छति को बताने के लिए, ग्रामम को बताने के लिए? ग्रामम को बताने के लिए। तो जिसको बताने के लिए जो नई चीज है, तो अब यहां विधेय क्या हुआ? रामः ग्रामम गच्छति। पहला वाक्य है रामः गच्छति, दूसरा वाक्य है रामः ग्रामम गच्छति। अब इसमें विधेय क्या हुआ? ग्रामम, क्योंकि नई चीज वो कही जा रही है। और रामः गच्छति ये पहले से कहा जा चुका है, तो इसका अनुवाद हुआ। अब इसमें प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान हुआ है जी। ऐसा कहेंगे? अभी जो चर्चा हुई उसमें तो यही निकला। नहीं, ऐसा नहीं। इसको यहां जो प्रधानता है वो किस दृष्टि से देखनी है? जो दूसरे के लिए होता है, जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है, गुण होता है। और जिसके लिए दूसरी चीज होती है वो प्रधान होता है। मीमांसा में इसको बहुत व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। बार बार प्रधान अप्रधान देखते समय इसको होगा कौन किसके लिए है। प्रकृति आत्मा के लिए है, तो प्रकृति प्रधान है या आत्मा प्रधान है? आत्मा। तो प्रधान नाम किसका रखा गया है? प्रकृति। प्रधान किसका नाम है? प्रकृति का। तो फिर आप तो आत्मा को प्रधान कह रही हो। अव्यक्त प्रकृति है ना, उसको प्रधान भी बोलता है वो भिन्न संदर्भ में नाम रखा गया। लेकिन कौन किसके लिए है? शरीर मुख्य है या कपड़े मुख्य हैं? शरीर के लिए कपड़े हैं, तो शरीर प्रधान हो गया और ये अप्रधान हो गया। बस ऐसे आप देखिए, ग्रहम सम्माष्टि।
अब इसमें ये देख लीजिए, अपने आप में प्रश्न करें कि ग्रह के लिए सम्मार्जन है या सम्मार्जन के लिए ग्रह है यहां पर? ग्रह के लिए सम्मार्जन। ग्रह के लिए सम्मार्जन है, तो कौन प्रधान होगा? ग्रह। ग्रह प्रधान होगा, सम्मार्जन प्रधान नहीं होगा। ठीक है, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो ग्रह प्रधान है और सम्मार्ष्टि अप्रधान है, और प्रधान अप्रधान के लिए नहीं होता है, प्रधान अप्रधान के लिए नहीं होता है ना। जो अप्रधान होता है वो प्रधान के लिए होता है, तभी तो संज्ञा हुई है ये प्रधान और अप्रधान की, जो जो दूसरे के लिए होता है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी बात रख रहा है। पहले सिद्ध हो चुका है ग्रह प्रधान है और सम्मार्जन अप्रधान है। तो पूर्व पक्षी अब क्या कह रहा है? ननु प्रधान भूतम अपनी ग्रह आदि, ग्रह आदि प्रधान होते हुए भी, आदि से मतलब दो चीजें और ले लेंगे, अग्नि और पुरोडाश, होते हुए भी सम्मार्गम निष्पादयति एवं, ये जो ग्रह है ये सम्मार्जन क्रिया के करने में सहायक हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर ग्रह ना हो तो सम्मार्जन क्रिया हो सकती है क्या? आपका तर्क है आपका पूर्व पक्षी से बहुत बुद्धि साम्य होता है तो जो सम्मार्ग है, अगर ग्रह नहीं होता तो सम्मार्ग नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये कह रहा है कि भले ही ग्रह प्रधान है, ग्रह के लिए सम्मार्ग है, लेकिन फिर भी अगर ग्रह नहीं होता तो सम्मार्ग नहीं हो सकता था, इसलिए ग्रह सम्मार्ग के लिए भी है। इसलिए अतः तत्साधनम तच्च विशिंशत तद उपकरिष्यति इति। ये वाक्य भी थोड़ा जटिल है, अर्थ को समझ लेना। अतः तत्साधनम, तत् का मतलब है यहां पर तस्य, षष्ठी विभक्ति, तस्य कस्य? सम्मार्गस्य। साधनम, सम्मार्ग का साधन कौन है? ग्रह। ये साधनम में द्वितीय एक वचन लेना, सम्मार्ग के साधन को, ग्रह को। तत्, ये तत् जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और इसका मतलब है तत्व का मतलब एकत्वम, एकत्व। तत् वह एकत्व, तच्च विशिंचत वह एकत्व, सम्मार्ग के साधन को विशिंचत विशेषित करता हुआ, तद उपकरिष्यति, यहां तत् का मतलब है सम्मार्गम उपकरिष्यति, सम्मार्ग का उपकार कर देगा। देखो मूल बात तो यही चल रही थी कि एकत्व सम्मार्ग का उपकार करता है नहीं करता है। तो सिद्धांति ने कहा था चूंकि ग्रह सम्मार्ग के लिए नहीं है, इसलिए ग्रह में स्थित एकत्व सम्मार्ग का उपकार नहीं कर सकता। अब ये किस ढंग से कहना चाह रहा है कि बिना ग्रह के सम्मार्ग हो नहीं सकता, इसलिए ग्रह भी सम्मार्ग के लिए हुआ। तो ये जो एकत्व है वो क्रिया के साधन ग्रह को विशेषित करता हुआ सम्मार्ग का भी उपकार करेगा, इसलिए उसका एकत्व का सम्मार्ग के साथ संबंध हो सकता है। वापस उसी बिंदु पे आएगा। तो पंक्ति देखिए, अतस्तत् साधनम तच्च विशिंशत तत् उपकरिष्यति। अब इसका जो हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है वो नहीं बैठेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली पंक्ति तो ठीक है, आक्षेप वाला देखिए, प्रधान भूत ग्रह भी सम्मार्ग का निष्पादन करता ही है, अर्थात ग्रह ना होवे तो सम्मार्ग किसका होवे। एक वाक्य ठीक है। अब आगे देखिए, इसलिए उस सम्मार्ग के साधन, उस सम्मार्ग के साधन उस ग्रह को विशेषित करता हुआ, तो या तो कह लीजिए उस सम्मार्ग का साधन या उस सम्मार्ग के साधन उस ग्रह को विशेषित करता हुआ उस सम्मार्ग का उपकारक होता है। वाक्य की रचना नहीं समझ में आएगी तो या तो जो हिंदी मैंने आपको संस्कृत वाला तो बता ही दिया है, उसके अनुसार या तो वाक्य बना लीजिए। ठीक है, तो या तो यूं कहे अतस्तत् साधनम, ये अगर ये इस ढंग से समझ रहे हैं तो इसलिए उस सम्मार्ग का साधन है, के की जगह का करेंगे और साधन है यहां पर रोक लेंगे, उस ग्रह को विशेषित करता हुआ उस सम्मार्ग का उपकारक होता है। ये जो ऊपर वाली एक पंक्ति थी 674 में हिंदी में दूसरी पंक्ति जो मैंने ये कटवाया था ना, वह सम्मार्ग,
ये कटवाया था। अगर इसकी जगह आपको दूसरा वाक्य लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? एकत्व गुण रूप में नहीं सुना गया। एकत्व गुण रूप में श्रुत नहीं है, नहीं सुना गया। स्पष्टीकरण के लिए बोल रहा हूं कि वह किसी प्रयोजन अन्य के लिए हो, किसी प्रयोजन या किसी अन्य के लिए हो, कि वह किसी दूसरे के लिए हो, ये सुना नहीं गया, स्पष्टता के लिए। ठीक है, आगे देखिए। तो अतस्तत् साधनम तच्च विशिष्य तद उपकरिष्यति। तो एकत्व सम्मार्ग का उपकार करेगा। अब इसकी पुष्टि के लिए पूर्व पक्षी उदाहरण दे रहे हैं। यथा, जैसे कि इज्यार्थे दधनी पैसी च प्रणीता धर्मा पाके उपकुर्वन्ति। इज्या के लिए, याग के लिए जो दही या दूध लिए जाते हैं, ये साधन है, और वो प्रणीता पात्र में लिए जाते हैं, दूहा जाता है, उसमें रखा जाता है। तो प्रणीता के कुछ धर्म हैं, उत्पवन आदि, उस पर वो तृण रखते हैं, उसको हटाते हैं, उसको तैराते हैं ऊपर, उत्पवन आदि धर्म है। किसके हैं? वो प्रणीता के हैं। तो प्रणीता के वो जो धर्म है, पाके उपकुर्वंती, पाक में उपकार करते हैं। पाक एक कर्म हो गया। फिर से देखिए, इज्जा के लिए जो दूध और दही लिए गए, दूध और दही है साधन, और दूध और दही को रखने का माध्यम साधन है प्रणीता, और उसके जो धर्म है, तो वो जो धर्म है वो किए तो प्रणीता में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पाक में यानी पाक कर्म में उपकार करते हैं। किसी बर्तन को हमने साफ किया, उस साफ बर्तन में हमने दूध या दही रखा, दूध रखा, और उस दूध को गर्म किया। ठीक है, पात्र का साफ करना दूध के गर्म करने में उपकारक है या नहीं है? पात्र का साफ करना दूध के गर्म करने में उपकारक है या नहीं है? अब यूं देखेंगे तो दूध के गर्म करने में तो बर्तन की सफाई तो कोई काम करती नहीं है। ठीक है, गंदा हो तो भी हो जाएगा, सीधे कोई उपकार कर रहा है क्या? चाहे गंदा पात्र हो चाहे सही हो, तो गर्म तो हो ही जाएगा। पर जिस तरह से गर्म दूध हमें लेना है, और वो भी याग के लिए लेना है, शुद्ध होना चाहिए, तो उसके लिए बर्तन का साफ होना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के दूध का गर्म करना हमारे लिए है, दूध का गर्म करना हम मनुष्यों के पीने के लिए है। तो बर्तन का साफ करना दूध के गर्म करने का उपकार करते हुए हमारा उपकार करेगा। दूध के गर्म करने का उपकार करेगा कि दूध का जो गर्म करना है वो अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि बर्तन साफ था। ये खाना अच्छा नहीं पका है, क्यों? बर्तन गंदे थे, यद्यपि पकने में सहायक नहीं है। तो अगर ऐसा हो, परंपरा से भी वो सहायक बन जाता है। ऐसे ही एकत्व ग्रह में रहता हुआ सम्मार्ग का उपकारक बन जाता है। उदाहरण दिया है, और एक उदाहरण दे रहे हैं। परिधानार्थे च परिधौ यूप धर्मा बंधने। परिधान के लिए जो परिधि है, उसमें परिधान का मतलब यहां कि जो अवनी अग्नि होती है आगे वाली, उसमें परिधि लगाई जाती है, दंड, डंडे, वो तृण वगैरह जो भी है, वो तीन तरफ रखे जाते हैं। पूर्व दिशा की तरफ खुला रखा जाता है, तीन तरफ रखे जाते हैं। पीछे आया था ना जो, ये तो उदगाग्र और प्रागाग्र, जो यानी पूर्व दिशा उधर है तो पश्चिम ये हो गया, और उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण वाले में उसका जो रखा जाता है डंडा, उसका अगला भाग जो है वो यूं होगा, पतला वाला, मोटा इधर होगा, और जो इधर वाला भाग है इसमें पतला उत्तर की तरफ होगा। ये उदगाग्र होगा और ये प्रागाग्र होंगे, ये विधि होती है। तो वो जो परिधि के लिए जो परिधि है, काष्ठ है, वो उसमें यूप धर्मा, यूप के भी धर्म वहां पर होते हैं। यूप वहां पर रखा जाता है, खड़ा किया जाता है, इसमें भी यूप के धर्म कुछ कुछ आते हैं, सारे नहीं, कुछ आते हैं। तो वो बंधने, बंधने उपकुर्वंती, बंधन में उपकार करते हैं। इसमें भी किया गया तो बंधन में भी, बंधन कर्म में कहीं कहीं वो उपयोगी होता है। ये भी परोक्ष रूप से कहा गया है। आगे देखिए, ये जो है ना बंधने, मैंने उपकुर्वंती पीछे से लिया है, पाके उपकुर्वंती तो बंधने उपकुर्वंती। नीचे जो इन्होंने लिखा है ना, वो वाक्य ठीक नहीं बन पा रहा है। और परिधान, दूसरी पंक्ति देखिए हिंदी वाली अंत में, और फिर तीसरी, परिधान कार्य वाली परिधि में पशुबंधन यूप धर्म होते हैं। पशुबंधन यूप धर्म होते हैं, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी, वो उसमें उपकारक हो जाता है। उपकुर्वंती हमारे को यहां पीछे से लेना होगा। तस्माद अयम असमाधि इति। इसलिए ये जो आपने समाधान किया वो ठीक नहीं है,
ये पूर्व पक्षी कर रहा है खंडन सिद्धांति का। सिद्धांति ने क्या समाधान किया था कि एकत्व गुण सम्मार्ग क्रिया का उपकारक नहीं हो सकता। तो बोले नहीं, आपका समाधान ठीक नहीं है, ये उपकार कर सकता है। देखो उदाहरण सहित मैंने बता दिया। अब इसका उत्तर सिद्धांति देगा। अत्रोच्यते न ब्रूम अतदर्थे साधके न शक्नुवंती उपकर्तुमिति। अब ये पंक्ति भी विशेष है यहां पर, इसको अर्थ देखने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। न ब्रूम, हम ये नहीं कह रहे हैं क्या कि अतदर्थे साधके, ऐसा साधक जो कि क्रिया के लिए नहीं है। जैसे ग्रहम सम्मार्ष्टि में जो ग्रह है वो क्रिया के लिए नहीं है। अतदर्थे साधके, अतदर्थ साधक में न शक्नुवंती उपकर्तुमिति, उसमें उपकार नहीं कर सकते। वो उपकार तो कर सकते हैं। जहां द्रव्य क्रिया के लिए नहीं है फिर भी वो गुण उसमें सहायक ना हो, ऐसा नहीं कह रहे हम। क्योंकि पूर्व पक्षी ने यही दिखाया ना कि ग्रह क्रिया में सहायक है तो ग्रह का एकत्व भी क्रिया में सहायक हो जाएगा। और ये जो उदाहरण दिए ये तो खासतौर से ठीक ही है, दोनों उदाहरण जो है। तो बोले कि आप जो दोष दिखा रहे हो मेरे को, बोले मैंने इसका खंडन थोड़ा ना किया था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इसको समझिए अब। न ब्रूम अतदर्थे, अतदर्थ का मतलब है अक्रियार्थ है। या क्रिया कौन कौन सी हैं? या तो पाक ले लीजिए, पाके उपकरोति, जो दधी पाए वाला उदाहरण है, पाक वाला। दूसरा उदाहरण है बंधने, दूसरे वाक्य में था यूप धर्म जो थे परिधि में, तो यहां पर बंधनार्थ है तो उसकी जगह कर देंगे अबंधनार्थ है। और पाक वाला था पाकार्थ है तो करेंगे अपाकार्थ है। और सम्मार्ग का था जो हमारा दृष्टांत है उसमें कहेंगे असम्मार्गार्थ। ठीक है, ये तो है अतदर्थे का अर्थ, अक्रियार्थ का। दूसरा यहां पर साधन के रूप में जो बातें कही गई हैं, अगर पाक के संदर्भ में साधन होगा तो दधिपय होगा, अबंधन बंधन वाले में साधन होगा तो परिधि होगी, उडंडे, और सम्मार्ग में साधन होगा तो ग्रह होगा। और धर्म कौन से हैं? ये जो आगे लिखा न शक्नुवंती उपकर्तुमिति, तो यहां धर्म लेने होंगे। तो पाक के संदर्भ में दधिपय में जो धर्म था वो प्रणीता का उत्पवन धर्म था। परिधि के अंदर यूप धर्म थे और ग्रह के अंदर एकत्व है। ग्रह के अंदर एकत्व है। तो अब ये कह रहा है, पंक्ति देखिए, अतदर्थे साधके, किसी एक उदाहरण को ले लीजिए। अपाकार्थे दधि पय के होने पर, दधि और पय, जहां पर ये लिखा है ना दधि और पय को वो गर्म करता है, तो दधि और पय पाक के लिए नहीं है, पाक दधि और पय के लिए है। ठीक है, तो अतदर्थे साधके न शक्नुवंती उपकर्तुमिति, ये धर्म उसका उपकार नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, उपकार तो करते हैं उसका। एकत्व गुण ग्रह का उपकार करेगा, तो इसलिए अतदर्थे साधके न शक्नुवंती उपकर्तुमिति। अब इसको नीचे देखिए, हिंदी वाला जो है, इसमें मैं आपको साथ में कुछ जुड़वा रहा हूं। सर्वनाम है, उसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है, नहीं तो ये वाक्य समझ में नहीं आएगा। अगर ऊपर की पंक्ति आपको समझ में आ गई है तब तो हिंदी की भी समझ में आ जाएगी। फिर भी स्पष्टता के लिए लिखवा रहा हूं। समाधान देखिए चौथी पंक्ति में, इस विषय में कहते हैं कि, हम यह नहीं कहते हैं कि जो, अब जो का मतलब है साधन, जिसके, जिसके का मतलब है कर्म के लिए साधक नहीं है। जो साधन जिस कर्म के लिए साधक नहीं है, जैसे ग्रह सम्मार्ग के लिए नहीं है, साधन है, दधि और पय पाक के लिए नहीं है, उसमें, उसमें का मतलब है साधन में, उसमें किए गए कर्म, कर्म का मतलब यहां पर धर्म, उसमें यानी साधन में किए गए कर्म यानी धर्म, उसके, उसके मतलब कर्म के उपकारक नहीं होते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अतदर्थे साधके न शक्नुवंती उपकर्तुम, जो साधन क्रिया के लिए नहीं है उस साधन के जो धर्म है वो क्रिया में लाभदायक नहीं होते, हम ये नहीं कह रहे। ऐसा ही लेके तो खंडन किया था पूर्व पक्षी ने, और जो उदाहरण दिए, इन सब उदाहरणों में
उत्पवन आदि धर्म प्रणीता पात्र में किए जाते हुए भी दधि पय के पाक के उपकारक हो जाते हैं, जबकि दधि और पय पाक के लिए नहीं है, पाक दधि और पय के लिए है। देखो इसमें भाषा की दृष्टि से विचलित नहीं हो जाना। हम कहें कि भाई ये दूध लाए हो आप, ये दूध क्यों लाए हो, यहां क्यों लाए हो पाकशाला में, गर्म करने के लिए। दूध किस लिए आया, गर्म करने के लिए। अब इसमें कौन किसके लिए है, दूध गर्म करने के लिए है या गर्म करना दूध के लिए है, दूध गर्म करने के लिए है या गर्म करना दूध के लिए है, दूध गर्म करने के लिए। भाषा तो हम यही बोल रहे हैं। अच्छा चलो, दूध गर्म करने के लिए है, तो दूध के द्वारा गर्म करने का क्या उपकार किया गया है यहां पर, वो जो आग जल रही है गर्म करने वाली, उसका दूध के द्वारा उसका क्या उपकार किया गया, कुछ नहीं। लेकिन वो जो आग जल रही है उसके द्वारा दूध का उपकार किया गया ना, वो उष्ण हो गया, उसके कीटाणु जीवाणु मर गए, सुपाच्य हो गया, हल्का हो गया, किसने किसका उपकार किया। तो भाषा में हम भले ही ये बोलते हो कि ये दूध गर्म करने के लिए है, दूध गर्म करने के लिए यहां लाया गया है, लाने का प्रयोजन क्या है, दूध नहीं, दूध को यहां लाने का क्या प्रयोजन है, गर्म करने के लिए। लेकिन दूध कभी भी गर्म करने के लिए नहीं होता है, जो ज्वलन क्रिया हो रही है, पाक क्रिया हो रही है, उसके उपकार के लिए दूध नहीं होता है, पाक क्रिया दूध के लिए होती है। तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं ये जो प्रणीता धर्म है ये पाक के उपकारक होते हैं, यद्यपि दधि या यद्यपि दूध पाक के लिए नहीं है, अतदर्थ है, दूध पाक के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी दूध के पात्र में किया गया शोधन आदि कर्म वो पाक के उपकार के लिए हो जाते हैं। पीछे सिद्धांति ने क्या कहा था कि चूंकि ग्रह सम्मार्जन के लिए नहीं है, इसलिए ग्रह का एकत्व धर्म सम्मार्जन के लिए नहीं हो सकता है, पीछे कहा था ना। तो इसके खंडन के लिए पूर्व पक्षी ने यह बोल दिया, देखो ये उदाहरण रहे, ये दूध पाक के लिए नहीं है, फिर भी दूध के पात्र में किया गया धर्म पाक के लिए हो जाता है। इस पे सिद्धांति ने कहा कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि अतदर्थ साधके, जो साधन क्रिया के लिए नहीं है, यानी दूध पाक के लिए नहीं है, तो भी उसमें किया गया धर्म क्रिया के लिए पाक के लिए उपकारक नहीं होता है, होता है वो तो। पर किम तरी, बोले फिर आप क्या कह रहे थे, यदा प्रधानभूतम ग्रहादि लक्षणत्वेन उच्यते, जब ग्रह आदि प्रधान के रूप में लक्षणत्वेन उच्यते, लक्षण के रूप में कहे जा रहे हैं, न तथा एकत्व से ग्रहादि ना संबंध, तब एकत्व का ग्रह आदि से संबंध नहीं होता, न सम्मार्ग आदि ना, न सम्मार्ग आदि के साथ में होता है। देखिए क्या कहा इन्होंने, यथा प्रधान भूतम ग्रहादि, ग्रह जो है यहां पर प्रधान भूत है। क्यों प्रधान है, क्योंकि सम्मार्जन ग्रह के लिए हो रहा है, इस दृष्टि से। अब उद्देश्य विधेय में देखना यहां पर, अभी इस वाक्य में ग्रहम सम्मार्ष्टि, इसमें ग्रह की विधि है या सम्मार्जन की विधि है, सम्मार्जन की विधि है, सम्मार्जन की विधि है। और प्रधानता की दृष्टि से क्या है, सम्मार्जन ग्रह के लिए है, तो उसको देखकर कह रहे हैं यदा प्रधान भूतम ग्रह आदि, ग्रह आदि प्रधान भूत है क्योंकि इन्हीं के लिए क्रिया हो रही है। लेकिन लक्षणत्व न उच्यते, विधेय के रूप में नहीं है, अनुवाद के रूप में कहे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह का कथन पहले हो चुका है। ग्रह प्रधान है, लेकिन यहां पर लक्षण के रूप में कहा जा रहा है, विधेय के रूप में नहीं कहा जा रहा है। लक्षणत्वेन उच्यते तब न तथा एकत्व से, तब इसके एकत्व का, इस ग्रह शब्द के एकत्व का, कैसा ग्रह है, जो प्रधान है लेकिन अनुवाद के रूप में कहा जा रहा है, विधेय नहीं है, तो अब इसका एकत्व न तो ग्रह आदि के साथ संबंध को प्राप्त हो रहा है और न सम्मार्ग आदि के साथ में। कथम, कैसे, तो बोले यावद यह लक्षणत्वेन किंचित उच्यते संवाद तत्र भवति, जो कुछ यहां लक्षण के रूप में कहा जा रहा है, यानी अनुवाद के रूप में कहा जा रहा है, संवाद तत्र भवति, संवाद का मतलब है कि वो अनुवाद होता है। संवाद मतलब यहां पर है अनुवाद, सम्यक रूप से कथन हो रहा है। पहले कहा गए को दोबारा कहते हैं तो वो संवाद हो गया, अच्छी प्रकार से कथन हो गया। अनुवाद मतलब पीछे से कथन हो गया। पहली बार जिसको कहा जा रहा है वो उतना अच्छा नहीं जाना जाता है ना, पहले कहा गया है और फिर अब फिर कह रहे हैं, तो इसके लिए यहां पर संवाद शब्द इन्होंने बोल दिया, अर्थात मानांतर से प्राप्त है। नीचे देखिए तीसरी टिप्पणी, मानांतरेण प्राप्तम भवति, मान यानी प्रमाण, दूसरे प्रमाण से, दूसरे वाक्य से प्राप्त है। ज्ञातम इत्यर्थ है, वो पहले से पता है। न तू तद विधीयते विज्ञानाय,
उसको जनाने के लिए यहां विधान थोड़ा ना किया जा रहा है। लक्षण के रूप में उसको जनाने के लिए यहां विधान थोड़ा ना किया जा रहा है। किमर्थम तरही उच्चार्य थे, तो बोले इसका ग्रह का उच्चारण क्यों किया जा रहा है? तो अन्यस्य, यहां अन्यस्य लिखा हुआ है, इसको करिए अन्यतस्य। अन्य से य के बाद में आधा तय और एक फिर असहित पूरा तय लगा लीजिए। अन्यत तस्य किंचित विधायिष्यते, इसके इससे संबंधित कुछ और चीज का विधान किया जाएगा। अन्यत तस्य विधायिष्यते इति, इसलिए इसको आया है। तदे तत् ग्रहादि लक्ष्ययित्वा तस्य सम्मार्गादि विधीयते। तो यहां पर ग्रह आदि को लक्षित करके उसके ग्रह आदि के सम्मार्ग का विधान किया जा रहा है, उसके किसी और चीज का विधान किया जा रहा है, ग्रह का विधान नहीं है। अन्यत तस्य विधायिष्यते, उससे संबंधित कोई और बात का विधान किया जाएगा, सम्मार्ग आदि का विधान किया जाएगा, विधान किया जाता है। तद यदि एकत्व संबंधो अपरो ग्रह द्रव्य सम्मार्गादो व पदार्थे विधीयेत द्वयो संबंधयोर विधानात् भित्तेत वाक्यम। तो ऐसे में कब कि ग्रह को लक्षित करके सम्मार्ग का विधान किया जा रहा है, इस स्थिति में यदि एकत्व संबंधो अपरो, ग्रह के साथ में एकत्व का संबंध भी यदि विहित किया जाता है सम्मार्ग आदि में, ग्रह द्रव्य में अथवा सम्मार्ग आदि पदार्थ में किया जाता है, तो द्वयो संबंध और विधान, दो संबंधों का विधान करने के कारण से, एक तो सम्मार्ग का विधान है और एक द्रव्य में एकत्व का विधान, या तो सम्मार्ग में एकत्व का विधान, ये दो विधान होने से भित्तेत वाक्यम, वाक्य भेद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।